दोस्तों, क्या हुआ? जब एसपी मैडम अपने जूते पॉलिश करवाने मोची के पास पहुंची तभी गरीब मोची को देखकर एसपी मैडम के पसीने छूट गए, क्योंकि वो मोची कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ पति था, जिसे देखकर एसपी मैडम फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्या किया? एसपी मैडम ने पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इस घटना की शुरुआत होती है आज से ठीक 12 साल पहले मीना नाम की एक गरीब लड़की, जिसका सपना था कि वो बड़ी होकर एक एसपी ऑफिसर बने, लेकिन परिवार के और अपने घर के हालातों के चलते वो अपने सपने से हमेशा दूर रही। अपने घर के बुरे हालातों के चलते वो अपने सपनों को छोड़कर अपनी घर की स्थिति को सुधारने में लगी हुई थी। मीना के माता पिता बचपन से ही गुजर चुके थे और मीना की परवरिश उसके चाचा चाची कर रहे थे। उसके चाचा चाची हमेशा मीना को अपनी बच्ची की तरह ही पाला पोसा करते थे। उन्होंने कभी भी मीना की पढ़ाई लिखाई में कोई समझौता नहीं किया, लेकिन हालातों के चलते मीना ने अपने सपनों को छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारियां खुद अपने कंधे पर उठाई। मीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि 12वीं में काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। वो आगे जाकर एक एसपी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए वो अपने घर पर ही मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाया करती थी, उनकी ट्यूशन लिया करती थी और जो भी पैसा आता उन पैसों को अपने चाचा चाची को दे दिया करती थी। लेकिन उसके चाचा चाची हमेशा मीना को कहते कि बेटा, तेरा सपना है एसपी बनना, तो तू उसे पूरा कर, घर की जिम्मेदारियों को हम पूरा कर लेंगे जैसे तैसे करके। लेकिन मीना कहती है कि नहीं, मैं अब बड़ी हो चुकी हूं और मैं आपको इतना संघर्ष करता हुआ नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी अब आपके लिए कुछ करने दीजिए। भगवान ने चाहा तो मैं आगे जाकर कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगी। इसी के चलते मीना अपने परिवार की मदद कर रही थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है। मीना अपने एसपी ऑफिसर बनने की जो ललक थी, जो सपना था, उसे धीरे धीरे खो रही थी। उसका मन हमेशा उदास रहता था। इतने में ही उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। उसके घर जो बच्चे ट्यूशन लेने आते थे, उन्हीं में से एक बच्ची थी जिसका बड़ा भाई हमेशा उस बच्ची को ट्यूशन छोड़ने आता था और ट्यूशन से लेने आता था। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हमेशा मीना से बात किया करता था अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए। सिद्धार्थ और मीना दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जानने पहचानने लगे थे। सिद्धार्थ अक्सर ट्यूशन छोड़ने बहाने मीना से मिलने आया करता था और मीना को भी सिद्धार्थ की बातें पसंद आती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी थी और ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को भी पता नहीं चला। अपनी छोटी बहन को कोचिंग छोड़ने आना और कोचिंग से वापस लेने आना, इसके बीच ही सिद्धार्थ को अपनी प्रेमिका मिल चुकी थी और मीना को अपना हमसफर मिल चुका था। मीना अक्सर सिद्धार्थ को कहती थी कि मुझे आगे जाकर एसपी ऑफिसर बनना था, लेकिन घर के हालातों के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाई। सिद्धार्थ मीना को कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद मैं तुम्हारी पढ़ाई आगे जारी रखूंगा। और लेकिन मीना कहती है कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो इस घर का क्या होगा? मेरी चाची अक्सर बीमार रहती है और मेरे चाचा इस घर को अकेले नहीं संभाल सकते, इस घर का क्या होगा फिर? लेकिन सिद्धार्थ कहता कि तुम चिंता क्यों करती हो? दरअसल सिद्धार्थ एक अच्छे घर का लड़का था। वो अपने घर का इकलौता लड़का था और उसके पापा की 2 फैक्ट्रियां थी जिसको सिद्धार्थ संभालता था। सिद्धार्थ ने मीना से प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद वो उसके चाचा चाची का ध्यान भी रखेगा और उसकी पढ़ाई भी आगे पूरी करवाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ अपने माता पिता को मीना के बारे में बताता है और मीना भी अपने चाचा चाची को सिद्धार्थ के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों घर के लोग आपस में मिलते हैं और मीना और सिद्धार्थ की शादी फिक्स कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। आखिर किसने सोचा था कि मीना और सिद्धार्थ इस तरह से मिलेंगे?
शादी के कुछ दिनों के बाद ही सिद्धार्थ मीना को एसपी बनने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने सपने की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मीना कहती है कि मुझे ससुराल को भी संभालना है, मेरे सपने के चलते मेरे सास ससुर को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सिद्धार्थ और उसके माता पिता काफी अच्छे थे, काफी अच्छी सोच के थे, और वे हमेशा मीना को कहते कि नहीं, तुम अब आगे पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। जिसके बाद मीना एसपी बनने की तैयारी में लग गई। उसने सबसे पहले अपनी कोचिंग ली और वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। जिसके बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। अब उसकी परीक्षा की तारीख बहुत नजदीक आ रही थी, जिसके लिए उसको दिल्ली जाना था, क्योंकि वो अपने शहर में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां पर इतने संसाधन भी नहीं थे और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए काफी अच्छी व्यवस्था थी। तो उसने सिद्धार्थ से कहा कि मुझे अब दिल्ली जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम दिल्ली जाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वहां जाकर काफी अच्छे से पढ़ाई करोगी और एक दिन ईएसपी ऑफिसर बनकर ही वापस लौटोगी। इसके बाद मीना दिल्ली जाती है, उसके साथ सिद्धार्थ भी जाता है। दिल्ली जाकर मीना सबसे पहले कोचिंग में एडमिशन लेती है। कुछ समय के बाद वो अपनी सबसे पहली सिविल परीक्षा देती है, जिसका रिजल्ट जब आता है तो वो काफी गदगद हो जाती है। मीना अपनी पहली सिविल परीक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है, जिसकी खबर सुनकर सिद्धार्थ और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वो पढ़ाई में काफी तीव्र थी। उसके सपने बहुत ज्यादा उसके मायने रखते थे, जिसके चलते वो कभी भी अपने सपनों से सैक्रिफाइस नहीं करती थी। मीना अक्सर सिद्धार्थ से बात करती थी। उसे पता था कि सिद्धार्थ ने ही उसकी जिंदगी में एक नयापन लाया है। इसके बाद उसकी स्टेट लेवल की एग्जाम हुई, जिसमें भी वो काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई। दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद भी काफी खुश थी। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में भी वो काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है, जिसके बाद वो केवल एक कदम दूर थी एसपी ऑफिसर बनने के लिए। उसे अपना फिजिकल देना था और जिसमें भी वो काफी अच्छा से अपने फिजिकल को क्लियर करती है और वह एक एसपी ऑफिसर बन जाती है। इसकी खुशी इतनी थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिस दिन उसका परिणाम आया उसी दिन वो सिद्धार्थ को मिलने पहुंची। वो दौड़ी दौड़ी रेलवे स्टेशन गई। इसके बाद वो इंदौर पहुंची, जहां जाकर उसने सिद्धार्थ को सबसे पहले ये खुशखबरी दी कि वो अब एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। वो सिद्धार्थ के गले लगती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। सिद्धार्थ भी अपनी पत्नी की तरक्की देखकर बहुत खुश था। असलियत में सिद्धार्थ ही वो लड़का था जिसने असलियत में मीना को एक एसपी ऑफिसर बनाया। उसके अंदर वो जुनून वापस से पैदा कर, उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा कर, उसको एक गरीब परिवार से उठाकर एक एसपी ऑफिसर बनाया। इसके सारा काम है फैक्ट्री में और वो फैक्ट्री को छोड़कर नहीं आ सकता है, जिसके चलते मीना अपने चाचा चाची के साथ कानपुर में रहने लगी थी और वो अपनी ड्यूटी कर रही थी और उधर सिद्धार्थ इंदौर में रहकर अपनी फैक्ट्री संभाल रहा था। कभी कभी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। इसी बीच उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सिद्धार्थ मीना से मिलने के लिए कानपुर आ रहा था, जिसके लिए उसने बस पकड़ ली थी। वो बस के माध्यम से कानपुर जा रहा था, लेकिन नहीं पता था कि आज उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जिस बस से वो कानपुर जा रहा था, रात्रि में उसकी बस एक खाई में गिर जाती है और उस खाई का बहाव बारिश की वजह से बहुत तेज था, जिसकी खबर जब सुबह मीडिया को मिलती है तो मीडिया के माध्यम से मीना को भी ये खबर पहुंचती है। और जब मीना ये खबर सुनती है कि इंदौर से कानपुर आने वाली बस खाई में गिर गई है और बस में सवार 25 लोगों में से करीब 19 लोग उस नहर में बह चुके हैं और कई लोगों की लाश बरामद हुई है और कई लोगों की लाश भी बरामद नहीं हुई थी। ये सुनकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ी दौड़ कानपुर इंदौर हाईवे पर पहुंची, जहां पर वो हादसा हुआ था। वो एक एसपी ऑफिसर थी, जिसके चलते उसको सारी प्राथमिकताएं मिल रही थी। उसने सबसे पहले अपने पति को ढूंढना चाहा, लेकिन
वो बचे हुए 5 लोगों में से नहीं था, और जो बाकी के 19 लोग थे जो उस नहर में बह चुके थे, जिसमें से कुछ की लाश मिली थी। मीना ने जब उन लोगों की तलाशी ली, उन लोगों के चेहरे देखे, लेकिन उनमें उसका पति सिद्धार्थ नहीं था। मीना की हालात बहुत खराब थी। मीना अपने पति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका पति ना ही जिंदा मिल रहा था और ना ही उसकी बॉडी मिल रही थी। मीना बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने पूरे प्रशासन की मदद ली, लेकिन ना ही सिद्धार्थ नहर में मिला और ना ही आसपास के इलाके में मिला। समय बीतता जा रहा था। वहां का प्रशासन कह रहा था कि जिस रात की ये घटना हुई, उस रात उस नहर में पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके चलते हो सकता है कि पानी में बह गया हो और आगे की ओर चला गया हो, या फिर किसी तालाब नदी में बह गया हो आगे जाकर। अब सभी लोग मीना को समझा रहे थे और मीना के माता पिता को समझा रहे थे कि अब आप सिद्धार्थ को भूल जाइए, क्योंकि इस हालात में वो अब जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन मीना हार नहीं मान रही थी। धीरे धीरे वो अपने पति को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीतता जा रहा था। करीब 1 महीना हो चुका था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का पता नहीं चला। धीरे धीरे अब मीना और उसके माता पिता ने हार मान ली थी और वो समझ चुके कि अब सिद्धार्थ नहीं रहा। इसके बाद मीना ने सिद्धार्थ के माता पिता को अपने साथ कानपुर बुला लिया और वो अपने सास ससुर, अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। सिद्धार्थ के पिता उन फैक्ट्री को संभाला करते थे, कभी कभी इंदौर जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीता और करीब 8 सालों के बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मीरा अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसकी 3री पोस्टिंग हुई थी और वह थी उत्तराखंड के हरिद्वार में। मीरा की उत्तराखंड के हरिद्वार में पोस्टिंग हुए करीब 10 दिन हो चुके थे। उसने अपने परिवार को भी हरिद्वार बुला लिया था। मीरा अपने ऑफिस में सिद्धार्थ की तस्वीर रखा करती थी। वो हमेशा सिद्धार्थ को देखती थी और उससे बातें किया करती थी। एक दिन की बात है, जब वो अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी वो अपने जूतों को देखती है तो उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी, जिसके चलते वो अपने ड्राइवर को कहती है कि ड्राइवर, गाड़ी को किसी मोची की दुकान की तरफ ले लेना, मुझे अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। ड्राइवर थोड़ी देर के बाद एक मोची की दुकान पर अपनी गाड़ी रोकता है, जिसमें से एसपी मैडम बाहर निकलती है और मोची को आवाज लगाती है कि अरे भैया सुनो, मेरे जूते पॉलिश कर देना। तभी अंदर से एक मोची आता है जो कहता है, जी मैडम अभी आया, आपके जूते पॉलिश करता हूं। और जैसे ही वो मोची अपने दुकान से बाहर आता है और उसका चेहरा जब मीना देखती है तो मीना दंग रह जाती है, क्योंकि वो मोची कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। उस मोची का चेहरा बिल्कुल सिद्धार्थ से मिल रहा था, लेकिन उस मोची के सर पर टांके लगे हुए थे जो कि साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मीना सोच में पड़ चुकी थी कि यह सिद्धार्थ कैसे हो सकता है। जब मीना ने उस मोची से बात करी और वो मोची मीना की ओर देखा तो उस मोची ने मीना को नहीं पहचाना और कहा कि जी मैडम बोलिए क्या हुआ। तो मीना ने कहा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं मैडम, मैं आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो। यह सुनकर मीना को बहुत बड़ा झटका लगता है। मीना कहती है कि तुम मेरे पति सिद्धार्थ हो। यह सुनकर वह मोची हंसने लगता है और कहता है, अरे मैडम क्यों मजाक कर रहे हो मुझ जैसे गरीब मोची से। तभी मीना कहती है, तुम अपने हाथ की जो बाहें हैं उन्हें ऊंचा करो, अपने शर्ट की जो बाहें हैं उसे ऊंचा करो। तो जैसे ही वो मोची अपने शर्ट की बाहें ऊंची करता है तो उसके हाथ पर वही टैटू था जो टैटू सिद्धार्थ के हाथों पर था। सिद्धार्थ ने अपने हाथों पर उसकी शादी की तारीख लिखवा रखी थी। वही शादी की तारीख उस मोची के हाथों पर भी थी, जिसे देखकर मीरा समझ चुकी थी कि ये तो सिद्धार्थ ही है। उसे कंफर्म हो चुका था वो अपने पति को वापस जिंदा देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कांप उठी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो करें तो क्या करें। उसने तुरंत उस मोची को उठाया और गले लगा लिया और कहा कि तुम इतने सालों तक कहां थे, मैं तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन उस मोची के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इतने में अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जो ये मंजर देख रहा था। उसने कहा, मैडम क्या हुआ। तो मीना उस बूढ़े आदमी को कहती है कि ये मेरे पति है जो आज से 12 साल पहले एक नहर में डूब गए थे।
एक बस एक्सीडेंट में ये एक नहर में बह गए थे और उसके बाद मुझे ये नहीं मिले और आज करीब 12 सालों बाद ये मुझे वापस मिले हैं। इस हालत में तो ये बूढ़े आदमी कहते हैं कि ये तुम्हारे पति है। अरे वाह, ये तो एक चमत्कार हो गया है। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि ये मुझे एक नदी में तैरता हुआ मिला था। इसके सर पर काफी गहरी चोट आई हुई थी, जिसके बाद मैंने इसका आपने घरेलू इलाज किया और इसको अस्पताल ले गया, लेकिन ये अपनी याददाश्त भूल चुका था। कई दिनों तक ये बेहोश रहा। मैंने इसके घर वालों को बहुत समय तक ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले और ना ही इसे अपनी याददाश्त आ रही थी। फिर मैंने इसे अपना बेटा बना लिया और ये मेरे साथ ही रहने लगा और मेरे काम में हाथ बंटाने लगा। ये सुनकर मीना को काफी बड़ा झटका लगा। उसने अपने पति को वापस पा लिया था, सिद्धार्थ, यानी कि वो मोची भी। ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था। सिद्धार्थ जान चुका था कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन सिद्धार्थ की अभी भी याददाश्त नहीं आई थी। इसके बाद मीना कहती है कि क्या मैं इनको अपने साथ ले जाऊं, तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर ये जाना चाहे तो आप जरूर ले जाइए। इसके बाद सिद्धार्थ भी तैयार हो जाता है और वह अपने माता पिता से वापस मिलता है और अपनी पत्नी को भी वापस पा लेता है, लेकिन उसे अभी तक अपनी याददाश्त वापस नहीं मिली थी। जिसके बाद मीना अपने पति सिद्धार्थ को एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। धीरे धीरे उसका इलाज चलता है और उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी। उसके माता पिता अपने बच्चे को वापस पाकर काफी खुश थे। मीना भी अपने पति को करीब 12 सालों के बाद वापस पाकर काफी खुश थी। इस घटना को जिसने देखा वो काफी दंग रह गया। सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, भगवान चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा क्यों ना करे, लेकिन अंत में जाकर सभी के साथ अच्छा जरूर करते हैं। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।